Hello guys, how are you? Welcome back on your YouTube channel Defense History Point. This is Hitaram and today we are going to discussion on noun and its number. So watch the full video, don't skip please, and don't forget to subscribe our channel and press the bell icon for further information. Sorry for delay guys. Let's begin start now. चलो शुरू करते हैं आज का सेशन जैसा कि पहले ही आपको पता है, आज का सेशन रहेगा नाउन एंड नंबर का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नंबर में दो होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। जैसे कि इनपुट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सिंगुलर नंबर से पता होना चाहिए एक ही नंबर है, प्लूरल से बहुत सारे नंबर। जैसे इसमें डेफिनेशन में दिए गया, इफ़ नाउन टेल्स अबाउट वन पर्सन और वन थिंग, यदि कोई नाउन एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में ज्ञान ज्ञात करवाती है तो वो निश्चित ही सिंगुलर होगी। और अगर वही नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन पर्सन एंड थिंग, यानी वो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती है तो प्लूरल नाउन होगी। सो ये तो आपको बेसिक रूल है, पता ही होगा। अब आप बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट रूल के। फर्स्ट रूल दिया गया है, नाउन का सिंगुलर से प्लूरल सामान्य एस या एस लगाकर बनाया जाता है। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट सूचना बता देता हूँ कि नाउन के साथ यदि एस या एस लगे तो वो प्लूरल बनते हैं, लेकिन जब वर्ब के साथ यही एस या एस लगे तो वो सिंगुलर बनती है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नोट दिया गया है, यदि शब्द का अंत एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड से हो तो प्लूरल ई एस लगाकर बनाई जाती है। ये देख लेना, इम्पोर्टेंट रूल है। ये तो बेसिक रूल है, आपको पता ही होगा, लेकिन ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। सो कोई भी ऐसा रूल नहीं छोड़ेंगे हम कि जो आपको एग्ज़ाम में वहाँ आ जाके आपको दिक्कत हो जाए। तो जैसे हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल में दिया गया है मैंगो, यानी इस लास्ट वर्ड है ओ जिसका हो तो उसको ई एस लगा कर प्लूरल बनाते हैं, ई एस लगा दिया। डबल एस है क्लास में तो इसको ई एस लगा के, ये सारे के सारे आप देख लेना वीडियो को पॉज करके, या फिर मैं हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और हमारे फेसबुक पेज भी आप ज्वाइन कर लेना, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे हर वर्ड में सारा का सारा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। इम्पोर्टेंट रहते हैं इसके एक्सेप्शन एंड अपवाद, वो हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। जैसे ये बम्बू दिया गया है, इसमें ओ है, बम्बू में भी ओ है, डबल ओ है पीछे। तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि जिसके पीछे ओ उसके साथ ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन ये इसका एक्सेप्शन है। इंग्लिश में ज़्यादातर एक्सेप्शन ही होते हैं, तो वो बच्चों को याद नहीं रहते हैं, उसको याद करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। तो ओ है, तो इस बम्बू में ओ की वजह से ये सारे के सारे देख लो, बम्बू हुआ, फोटो हुआ, पियानो हुआ, मोमेंट हुआ, वीडियो हुआ, फोलियो हुआ, प्रोटोफोलियो हुआ, ये सारे के सारे ना इसके एफ सेक्शन है, और इसके ये अपवाद है सारे सारे। और इसके साथ केवल अस लगा के प्लूरल बनाया जाएगा, ई एस मत लगा देना, ठीक है। याद कर लेना, रट लेना, फिक्स है। चाहे वीडियो को पॉज करके रट लेना, या फिर वीडियो को 2-3 बार रिपीटली स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो आप। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ भी अपना डाउट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। सेकंड रूल हमारा रहने वाला है, वो ये है कि वो ये है कि कंपाउंड नाउन का प्लूरल इसके मुख्य शब्द से एस या एस लगाकर बनाई जाती है। यानी कंपाउंड नाउन जैसे आपको दिखाया जाए, कंपाउंड नाउन में हमें मुख्य वर्ड को देखना है। जैसे एग्जांपल में दिया गया ब्रोदर इन लॉ, यानी जिसे हम साला बोलते हैं, इसमें ब्रोदर यानी मेन शब्द है ब्रोदर, तो इसके साथ अस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। सिस्टर इन लॉ में सिस्टर के साथ अस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। फादर्स इन लॉ में फादर के साथ, और स्टेप सन, इसमें सन के साथ, स्टेप में सौतेला पुत्र, सन यानी पुत्र, सौतेला पुत्र यानी स्टेप सन्स इसके साथ, और स्टेप डॉटर्स ये भी उसी तरीके से हो जाएगा। तो ये देख लेना, आपको जितने भी एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं
ये सारे के सारे देख लेना, वीडियो को पॉज करके भी देख लेना। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब नेक्स्ट है इसका एक्सेप्शन यानी अपवाद। अपवाद जितने भी है सारे के सारे आपको याद कर लेना है, जो भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अपवाद कुछ इस प्रकार से हैं कि कुछ नाउन का प्लूरल इनके प्रत्येक भाग को प्लूरल बनाकर बनाई जाती है, यानी सारे दोनों भागों को हम प्लूरल बनाते हैं ना, तब जाके इनका प्लूरल बनता है। केवल एक भाग से नहीं, कंपाउंड नाउन की तरीके से एक भाग के तरीके नहीं बनाया जा सकता। वो देख लेना, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे अच्छा है। जैसे मैन सर्वेंट, तो इसको अम ई एन, मैन का अम ई एन प्लूरल हो गया और सर्वेंट का प्लूरल हम सर्वेंट से कर लेते हैं। और वुमेन सर्वेंट का भी इसी तरीके से वुमेन, वुमेन का वुमेन हो गया और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो गया। वुमेन डॉक्टर का ऐसे भी वुमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। मैन डॉक्टर का मैन डॉक्टर्स, मीन डॉक्टर्स हो जाएगा। वुमेन टीचर का वुमेन टीचर्स हो जाएगा। वुमेन इंजीनियर का वुमेन इंजीनियर्स हो जाएगा। ये सारे सारे आपको देख लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है देयर आर ओनली 10 वुमेन डॉक्टर इन द सिटी। तो हमें क्या है ना, ये वुमेन डॉक्टर है ना, वुमेन डॉक्टर आपको दिखाई दे रहा है ना, वुमेन डॉक्टर, इसकी जगह आपको सेंटेंस में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन इम्प्रूवमेंट करना है। जैसा कि आपको पता है 10 ये है प्लूरल, 10 संख्या में 10 यानी प्लूरल, आपको प्लूरल दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित है कि ये वाला भी हिस्सा, ये वाला भी पार्ट प्लूरल आएगा। लेकिन वुमेन, वुमेन डॉक्टर ये तो सिंगुलर है, तो इसका वुमेन डॉक्टर का हमने पढ़ा था प्लूरल कैसे बनता है, इसका बनता है वुमेन डॉक्टर्स, यानी तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया गया है ऑल माई ब्रोदर इन लॉज आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसमें हमें एरर पार्ट ढूंढना है। एरर पार्ट की तरफ से कंपाउंड नाउन का जब भी दिया जाए तो सबसे पहले हमारे नाउन वाले पार्ट में देखना है। जैसा कि हमें दिया गया कंपाउंड नाउन है तो हमें पता है कंपाउंड नाउन का प्लूरल हमेशा, क्योंकि ऑल है, ऑल मीन्स सारे के सारे, वो सारे के सारे किसको डिनोट करते हैं, वो प्लूरल को डिनोट करते हैं, तो प्लूरल को डिनोट करेंगे। अब कहीं मेरे भाइयों का डाउट रहेगा कि यहाँ पे हमको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे हमें प्लूरल कंपाउंड नाउन ही लेना है। तो मैं बता देता हूँ कि ऑल के बाद यदि प्लूरल नाउन है तो आपको सीधे से पता चलना चाहिए कि वह प्लूरल होनी चाहिए। अब हम वर्ब की ओर बढ़ते हैं। वर्ब में दिया गया है ये आर प्लूरल है, तो डेफिनेट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो कंपाउंड नाउन आएगी वो भी आएगी, नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी। तो ब्रदर इन लॉ का ना प्लूरल बनता है ब्रदर्स इन लॉ, न कि ब्रदर इन लॉज, ठीक है। तो हमारा एरर पार्ट कहाँ पे रहेगा, एरर पार्ट रहेगा ए में। जैसे हमें ए में रहेगा, कोई पूछ ले तो आपको बता देना है। एंड आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो नो डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बार तो हम रैपिडली रूल को ही लेकर चलते हैं और प्रैक्टिस तो मैं बाद में करवा दूंगा। जैसे सारे ये नाउन एंड नंबर हो जाएंगे, उसका जेंडर और उसके केस के बारे में हो जाएंगे, तो उसके सारे के मिक्स के क्वेश्चन के मैं प्रैक्टिस सेट आपको एक वीडियो में अपलोड करवा दूंगा। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, वो मैं सारे के सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट रूल में दिया गया है विदेशी भाषा के कुछ वर्ड्स का प्लूरल निम्न प्रकार से बनाया जाता है। जैसे ये सिंगुलर है, ये प्लूरल बनाना है। जैसे क्राइटेरियन हमारा सिंगुलर होता है और क्राइट एरिया वो हमारा प्लूरल होता है। ये है ना, ये जो सारे के सारे शब्द है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा एरर में आता है। जैसे हम उसको पता नहीं होता है कि क्राइटेरियन सिंगुलर है या क्राइटेरिया सिंगुलर है। ऐसे ही ये एलुमस सिंगुलर है या एलुमिनी सिंगुलर है, ये सारे के सारे आपको क्या है ना नोट डाउन कर लेने हैं अपने बुक में या कहीं भी नोटबुक में अपने, ये सारे के सारे लिख लेना है, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद मैं आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दूँगा इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो ये सारे के सारे है ना आपको देख लेना है। रैपिडली मैं एक बार बता देता हूँ।
कि क्राइटेरिया इनका सिंगुलर क्राइटेरिया होता है, एलुमिनस का सिंगुलर एलुमिनी होता है, डेटम का प्लूरल डाटा होता है, एजेंडम का प्लूरल एजेंडा होता है, मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडम होता है, फ्लोमेनम का प्लूरल फ्लोमेनम होता है, थेसिस का प्लूरल थेसेस होता है, और उसी प्रकार बेसिस का प्लूरल भी बेसेस होता है, बेसिस का प्लूरल बेसिस होता है, और फोकस का प्लूरल फोकी या फोसस होता है। ओके, और ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूलाज या फॉर्मूले होते हैं। ओके, ये दोनों होते हैं। रेडियस का प्लूरल रेडियो होता है, और एक्सिस का प्लूरल एक्सेस होता है, और इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस होता है, और फेरिस सीरीज़ का प्लूरल भी सीरीज ही होता है, और स्पीसीज़ का प्लूरल भी स्पीसीज होता है। वो फिक्स होते हैं ना, उसका जो सेम प्लूरल रहते हैं सिंगुलर और प्लूरल में जो दोनों सेम रहते हैं ना, उसका मैं अलग रूल बना रखा है, उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। और चलो अब देखते हैं कि इनके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो चलो हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आपको एग्जाम्पल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलो शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हैं कि ऑल द रेडियसेज ऑफ ए सर्किल आर ऑलवेज इक्वल, और आगे दिया गया है नो एरर। तो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि देखते हैं कि आपको आ गया है ऑल द, अब रेडियस सेज जैसे उसमें ई एस या ई एस लगा दिखाई देगा तो वो समझेंगे कि यह प्लूरल है, और उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे बढ़ने के बाद आगे देखते हैं कि ये वेब है, वो भी प्लूरल है। तो हम वो बढ़ते बढ़ते चलते चलते कहीं ना कहीं नो एरर पे अपने को किस ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जैसा कि लास्ट में लिखा होता है डी ऑप्शन नो एरर। वो डी ऑप्शन की ओर ज़्यादा बढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है जब तक आप एक्सेप्शन को ध्यान में नहीं रखोगे तब तक आपके क्वेश्चन के सही होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो मैंने जो भी सारे अभी बताए हैं, और मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर भी आपको याद रखना है कि रेडियस इसका एरर पार्ट रहेगा ये वाला ए वाला, क्योंकि रेडियस सेज ये इस नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है, क्योंकि रेडियस होता है ना RADIUSE रेडियस। ठीक है, तो ये रेडियस है ना, इसका प्लूरल होता है, वो प्लूरल होता है रेडी, न कि रेडियस या ES लगने से ये प्लूरल हो जाता है। ये एक्सेप्शन का रूल, ये एक्सेप्शन है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, जैसा कि आपको ये एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा कि द फार्मर वॉज लीडिंग हिज ऑक्सेज इन द फील्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक तो ठीक है, द फार्मर वॉज, यानी फार्मर वॉज यहाँ तक ठीक है, लीडिंग हिज ये ऑक्सेज। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सेज है ना, ऑक्स का प्लूरल आपको क्या पता होना चाहिए। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेज नहीं होता है, तो हमारा एरर पार्ट यहाँ पे रह जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। तो कोई आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें राइट एरर पार्ट कहाँ रहेगा और राइट ऑप्शन क्या होगा, तो आपको बता देना है निसंकोच कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, और यहाँ पे आपको दिया गया है ऑक्सेस। तो आपको एरर पार्ट बता देना निसंकोच, एरर पार्ट हमारा बी में रहेगा। चलो बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ बिना टाइम ख़राब किए हुए, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है कुछ नाउन का सिंगुलर और प्लूरल में अर्थ अलग अलग होता है, यानी सिंगुलर में वो नाउन कुछ अलग मीनिंग देती है और प्लूरल में वो कुछ अलग मीनिंग देती है। उन मीनिंग को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमारा दिया वाटर, वाटर वो सिंगुलर होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो वो तो होता है पानी के रूप में। ठीक है, और अब उसका ये यदि अस लग जाए उसमें तो वो बन जाता है वाटर्स, और वो हो जाता है समुंदर। और कई मेरे भाई बोलेंगे कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस या ES नहीं लगा सकते हैं, तो उनकी बात सही है। लेकिन क्या ना, इसके साथ एस या ES लगने से वो प्लूरल नहीं बनता है, वो यहाँ पे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हम वाटर का पानी के अर्थ में यूज लेते हैं, तो हम वाटर्स का अर्थ होगा यहाँ पे समुद्र के रूप में। ठीक है ना, उसी प्रकार से
एयर का अर्थ हवा होता है, लेकिन एड्स का अर्थ होता है दिखावटी आचरण, जिसे हम बोलते हैं घमंडी। और एड्स का सिनोनिम भी यहाँ पे लिखा गया है, एरोगेंट, घमंडी। एरोगेंट का मीन्स घमंडी होता है। और गुड का मतलब अच्छा होता है, अच्छा, गुड हम बोलते हैं गुड। गुड का मतलब अच्छा होता है, लेकिन इसके साथ यदि एस लग जाए, गुड्स हो जाए, तो उसका मतलब सम्मान हो जाता है। कस्टम का मतलब रीति रिवाज होता है, और कस्टम्स का मतलब होता है चुंगी या सीमा शुल्क। ठीक है। अब अगला दिया गया आयरन। आयरन का लोहा होता है, और आयरन्स का मीन्स जंजीर या बेड़िया होता है। तो आयरन्स का सिनोनियम भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। मैं एक्स्ट्रा जो भी मेरे दिमाग में होगा या इसमें जो रिटन एक नोट्स में लिखे हुए हैं वो मैं आपको साथ साथ में क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। फिर भी कोई क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका एक एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही अगले वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट में दिया गया है कॉपर। कॉपर का मीन होता है तांबा, और कॉपर्स का मीन्स होता है तांबे के सिक्के। और अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और अल्फ़ाबेट्स का भाषाई हो जाता है। उसी प्रकार से लेटर का मीनिंग होता है शब्द, और लेटर्स का मीनिंग होता है भाषाएं। ठीक है। उसी प्रकार से ये आपको देख लेने हैं सारे के सारे। ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम पर आपको बता चुका हूँ कितनी बार, और बताने की ज़रूरत नहीं होगी शायद। अगला रूल है सम नेम ऑफ ड्रेसेज, यानी कुछ ड्रेसेज के नेम होते हैं ना, उसको किस प्रकार हम यूज़ में करते हैं। जैसे पैंट्स है, ट्राउजर्स है, पायजामास है, शॉर्ट्स है, जीन्स है, वो सारे के सारे ना, यानी उपयुक्त नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए, इनके साथ ए पेयर ऑफ तथा प्लूरल बनाने के लिए, ये सारे के सारे सॉरी प्लूरल है, क्योंकि पैंट्स है वो प्लूरल है, और ट्राउजर्स ये सारे के सारे प्लूरल है। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे प्लूरल है, लेकिन जब इनको सिंगुलर बनाते हैं तो इनके साथ ए पेयर ऑफ का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है ए पेयर ऑफ पैंट्स, टू पेयर ऑफ पैंट्स, मैनी पेयर ऑफ पैंट्स, ये सारे के सारे हो जाएंगे। अब एक इसमें एग्जांपल दिया गया है कि आई वॉट ए सीजर फ्रॉम मार्केट फॉर माई ओवन यूज, कि मैं एक कैंची लाया था मार्केट से अपने उपयोग के लिए। ठीक है। तो देखने में ये सेंटेंस सही लगता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि सीजर है ना, वो पहली बात तो अकेला आता ही नहीं है सीजर, क्योंकि कैंची होती है, कैंची कुछ इस प्रकार से होती है हमारी कैंची। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैंची के ये क्या है ना, दो होते हैं, तो ये एक हो जाएगा तो क्या कैंची हो जाएगी? नहीं होगी ना। माइंड मैपिंग करवा रहा हूँ, माइंड मैपिंग से आपके क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ये दोनों होंगे तभी तो ये कैंची बनेगी। कैंची बनेगी तो यहाँ पे पहली बात तो है ए सीजर नहीं आएगा, क्योंकि एक से ये कैंची नहीं बनेगी। कैंची बनाने के लिए दोनों होगा। लेकिन अब क्वेश्चन और सवाल उठता है कि इसको सिंगुलर कैसे बनाया जाए। सिंगुलर बनाया जाए तो हमने पहले बताया कि ए पेयर ऑफ का यूज़ कर लेते हैं। ए पेयर ऑफ, तो हमारा एरर पार्ट रहेगा इसमें बी में। और कोई पूछ ले तो राइट क्या होगा, तो राइट बोल देना है। यहाँ पे होगा आई बॉट ए पेयर ऑफ सीजर्स, न कि सीजर, याद रखना, ए पेयर ऑफ सीजर्स फ्रॉम मार्केट फॉर माई ओन यूज। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है ही मिसप्लेस्ड हिज स्पेक्टेकल, याद रखना, एंड इज नाउ फेसिंग डिफिकल्ट्स इन रीडिंग, कि वह अपने ना चश्मा खो दिया है, वो अपना चश्मा खो दिया और अब उसे समस्या हो रही है पढ़ने में। तो आपको पता होना चाहिए कि चश्मा वो कुछ माइंड मैपिंग से इसी प्रकार से होता है। ठीक है। तो आपको बताना चाहिए चश्मे के लिए ये क्या है, दो होते हैं, ये भी दो होते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि वो क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो ये इस पर टैकल नहीं होगा। ठीक है। ये इस पर टैकल नहीं होगा, तो ये होगा स्पेक्टेकल्स। ठीक है। तो अब इसका प्लूरल बनाना है हमें, तो प्लूरल होता है सॉरी सिंगुलर, स्पेक्टेकल से प्लूरल होता है। सिंगुलर बनाने के लिए हम ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है।
अब नेक्स्ट रूल है, ये सारे के सारे वर्ड जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और याद भी करने हैं। नोट डाउन से कुछ नहीं होगा, अपने दिमाग में भी बिठा लेना है। इन सारे वर्डों के साथ कहीं भी आपको एस या ई एस लगा दिखाई दे रहा है, उसको हम हटा नहीं सकते, क्योंकि अपने आप में एस या एस यानी अपने आप में प्लूरल है और इनके पहले ए या एन लगाकर उसको हम सिंगुलर नहीं बना सकते और इनके साथ हमेशा हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चलो ये वर्ड एक एक करके हम देख लेते हैं। वर्ड होता है एरियर्स यानी बकाया राशि, आल्म्स मीन्स भिक्षा, प्रोड्यूसिंग मीन्स कानूनी कार्रवाई, प्रोसीड्स यानी कुछ बेचने से प्राप्त धन यानी प्रोसीड्स मतलब लाभ, इसका सिनोनिम प्रॉफिट भी मान सकते हैं। प्रोसीड ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है जारी रखना। बिलोंगिंग्स मतलब किसी से संबंधित जो भी वस्तुएं होती है वो, और यहाँ पे दिया गया है सराउंडिंग मीन्स चारों तरफ, और रिमेंस मीन्स बचा हुआ, रिमेंस या सेंस, ठीक है। वेजिटेबल्स सब्जियाँ, टाइडिंग सूचनाएं, सेविंग्स धन संपत्ति, अर्निंग्स बचत, एसेस राख, ठीक है। एयर मीन्स और यहाँ पे वेग्स, ठीक है। ये वर्ड आपको याद में रख लेना है, ये ध्यान में होने चाहिए। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अगला रूल है कि कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल के जैसे लगते हैं, जैसे न्यूज़ है, ये गैलोज है, ये सारे के सारे, क्योंकि हम एस या एस लगे होते हैं तो उसको हम सामान्यतः हम प्लूरल में देखते हैं, दिखने में ये प्लूरल लगते हैं, लेकिन एक्चुअली इनके साथ जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। न्यूज़ हुआ जिसे समाचार बोलते हैं, गैलोज फांसी पर चढ़ाया जाने वाला व्यक्ति, समन्स न्यायालय की ओर जो कोई न्यायालय कोर्ट की ओर से जो कोई सम्मन बुला हुआ है उसे बोलते हैं। और जो भी सारे के सारे सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन उसके साथ उसके पीछे एस लगा होता है तो हम देखने में लगता है कि ये प्लूरल होंगे, लेकिन ये प्लूरल नहीं होंगे, ये सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ वह भी सिंगुलर है। जैसे कंट्री के नेम द यूनाइटेड स्टेट्स यानी इसमें भी एस लगा होता है। एथेंस इसमें भी एस है। यूनाइटेड नेशंस, वेल्स, ये सारे के सारे एस लगे होते हैं ना, तो हम देखते हैं कि ये प्लूरल है और हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। ये गलती कर बैठते हैं, लेकिन ये गलती आपको आज से नहीं करनी है, ठीक है। देख लेना है सारे के सारे रूल को, नोट आउट करना है, नोट आउट कर लेना है अपनी नोटबुक में और बार बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। और भी जैसे हमें दिया गया है बीमारियों से, जैसे रिकेट्स है, मम्प्स है, मेसल्स है, ये बिलियर्ड्स है, टेनिस है, ये सारे के सारे ना सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। लेकिन देखने में क्या है, हमें प्लूरल लगते हैं देखने। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल है द अरेबियन नाइट्स हैव बीन रिटन बाय शेक्सपियर, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि अरेबियन नाइट्स है ना, ये एक बुक है, तो बुक है, एक किताब है, तो आपको पता होना चाहिए एक किताब है तो सिंगुलर है, तो इसके साथ वह भी सिंगुलर आनी चाहिए। लेकिन हैव तो एक प्लूरल है, तो हमारा एरर पार्ट रह जाएगा बी में, और हैव की जगह हमें हैज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट में दिया गया है द गुलिवर्स ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है। कि जो गुलिवर्स की यात्रा है ना वो एक शानदार कहानी है, यानी देखने में लगता है गुलिवर्स ट्रेवल्स, जैसे हम मीनिंग नहीं कर पाते हैं, कई बार बच्चे हिंदी में इसका मीनिंग नहीं कर पाते यानी ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके क्वेश्चन के रॉन्ग हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप अच्छे से ट्रांसलेट करने सीख जाओगे तो आई होप करीब करीब आपका क्वेश्चन अपने आप बता देगा कि मेरे में एरर पार्ट यहाँ पे है। जैसे हम देखते हैं नॉर्मली बच्चे देखते हैं कि गुलिवर्स ट्रेवल्स होता है, शायद ये प्लूरल होगा, तो एस की तरफ देख के चलते हैं कि यह प्लूरल होगा, और यहाँ पे वह भी प्लूरल आई हुई है। और एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल देख लेते हैं कि इंटरेस्टिंग से पहले एन लगा देते हैं, ठीक है। और स्टोरी है तो इसमें उनको कहीं भी ना कहीं एरर नहीं लगता है, तो नो एरर की तरफ बढ़ दे जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि गुलिवर्स
जो क्लीवर स्टेबल्स है ना, वो एक शानदार यानी मनमोहक कहानी है यानी। तो ये कहानी तो एक ही है, नाम इसका ये है, लेकिन कहानी तो एक ही है ना। कहानी एक है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल कैसे आई, वर्ब आने चाहिए सिंगुलर इज, तो हमारा एरर पार्ट यहाँ पे रह जाएगा। अब नेक्स्ट में है द थ्री इडियट्स आर ए वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। अब वही बात कि कॉमन सेंस लगा देना है कि थ्री इडियट है ना, वो मूवी है, वो मूवी है ना शानदार मूवी है। तो वो मूवी है, एक है। थ्री इडियट मूवी क्या है, कितनी है, एक है। तो आपको पता होना चाहिए एक है, तो एक के लिए हम वर्ब भी क्या लेंगे, वो एक वाले लेंगे, दो वाले काहे को ले रहे हो, यानी तो आर नहीं लेना है, उसकी जगह लेना है इज, ठीक है। तो हमारा एरर पार्ट यहाँ पे रह जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते ही एरर की क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगी। और मेरे साथ मैं भी आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। तो आई होप क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको है वो दिखाई दे रहा होगा कि ही इन्फॉर्म्ड मी दैट नो न्यूज़ वर गुड। तो बच्चे देखते हैं, शुरुआत से पढ़ते हैं ही इन्फॉर्म, ठीक है, मी उसने मुझे इन्फॉर्म किया, दैट कि नो न्यूज़ कोई भी जो सूचना है वो अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं थी। तो वो देखते हैं, इसमें तो एरर पार्ट कहाँ पे, जैसे वो देखते हैं तो वो यहाँ पे तो चले जाते हैं, जैसे वो चले जाते हैं कि न्यूज़ है, इसके साथ एस लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये प्लूरल होगा। तो आगे वर्ब देखते हैं, वो भी प्लूरल है, तो कहीं ना कहीं नो एरर की ओर बढ़ जाते हैं। यानी 95% बच्चे हैं ना वो नो एरर की ओर ही बढ़ेंगे और उनका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ हमने पहले देखा था ये देखने में प्लूरल लगती है, लेकिन वो या वर्ब है ना, वर्ब हमेशा वो सिंगुलर रहती है। और ऐसे ही सवाल, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं जो बच्चों देखने में इजी है और वास्तव में इजी होते हैं, लेकिन बच्चे का क्या वो माइंड एसेस नहीं कर पाता है उसमें। तो अच्छा पढ़ा हुआ होगा तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। तो यहाँ पे एरर पार्ट क्या रहेगा, एरर पार्ट यहाँ पे रहेगा वर्ब की जगह वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में दिया गया मैथमेटिक इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक नहीं होता है, वो होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है यानी गणित एक विषय है, तो उसके साथ वह भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। इज है, इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन एरर पार्ट क्या रहेगा, एरर पार्ट ये रहेगा कि मैथमेटिक नहीं मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है कुछ नाउन फॉर्म में सिंगुलर होते हैं परंतु इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल की तरह किया जाता है। वो नाउन कौन कौन सी है हम देख लेते हैं बारी बारी से। जैसे कैटल है, मवेशी, वो देखने में हमें सिंगुलर लगती है लेकिन वो ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारी की सारी फॉर्म ये अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यदि नाउन का बनेगा तो इन्हीं रूल से बनेगा जो मैंने अब पिछले 2-3 रूल बताए ना, इन्हीं से ज़रूर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। एयरफोर्स में या नेवी में कौन से भी एग्ज़ाम दे दो, जैसे एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, सीजीएल 10+2 का जो सारे के सारे एमटीएस है, एसएससी, सारे के सारे एरर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस रूल से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखाई देगा, कौन सी भी शिफ्ट में दिखाई दे चाहे। कैटल हो गया, उसके बाद जेंट्री दिया गया है, इन्फेंट्री दिया गया है, कैवेलरी दिया गया है, फिजेंट्री दिया गया है, नोबिलिटी दिया गया है, एडमिरलिटी दिया गया है, पोल्ट्री दिया गया है, पीपुल दिया गया है। ये सारे के सारे क्या है ना नाउन देखने में हमें सिंगुलर लगते हैं, लेकिन ये याद रखना ये हमेशा क्या अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। ये हमेशा आपको दिमाग में एक फिक्स कॉन्सेप्ट बिठा लेना है। और हाँ, नोट में एक बात याद रखना कि नाउन के साथ एस या एस लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में प्लूरल है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस प्रीमियस। तो आपको पता होना चाहिए प्रीमियस का हिंदी होता है परिसर, यानी मवेशी है ना, वो इस परिसर के अंदर आने के लिए
अलाउ नहीं है। तो आपको कोई भाई देखते हैं कि यहाँ पे कैटल्स है, वो प्लूरल है, आर वेब है, वो भी प्लूरल है, नॉट अलाउड टू इंटर दिस प्रीमियर्स। तो यहाँ तक उनको ठीक है, ठीक लगता है, तो वो कहीं ना कहीं नो एरर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उनको ये रूल अपने दिमाग में फिक्स बिठाई लेना है कि कैटल है ना, वो अपने आप में प्लूरल है, तो उसके साथ एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो एस या एस लगाने से वो सुपर फॉल्स बन जाता है, यानी वो गलती बन जाती है। तो उसमें क्या है ना, एस या एस नहीं लग, तो हमारा एरर पार्ट रहेगा ए में। एरर पार्ट में क्या रहेगा कि कैटल्स नहीं होगा, केवल कैटल ही होगा। नेक्स्ट रूल में दिया गया है, नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया, द फिजेंट्री इन इंडिया इज स्टिल वेरी पुअर। यानी इसका मीनिंग होता है कि भारत में कृषक वर्ग है ना, वो अभी भी गरीब है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी आपको सेंटेंस में पिजेंट्री दिया जाए तो पिजेंट यानी कृषक वर्ग, ये इसका मीनिंग होता है कृषक वर्ग। कृषक वर्ग के लिए यूज़ में लिया जाता है पिजेंट्री। तो आपको बताना चाहिए पिजेंट्री अपने आप में प्लूरल है, तो ये अपने साथ वह भी प्लूरल लेगा, तो इज की जगह आर होगा। हमारा एरर पार्ट यहीं हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान रूप से होते हैं। वो कौन कौन से हैं? शिप, डियर, फिश, सैल्मन, स्वाइन, इनिंग्स, सीरीज, स्पीसीज, पुलिस, ये सारे के सारे है ना, उनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही रूप होता है। इसमें एस या एस लगा के हम प्लूरल नहीं बना सकते, या हटाकर हम सिंगुलर नहीं बना सकते। ये सारे के सारे है ना, दोनों ये सारे के सारे वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में सेम रहते हैं। जैसे ए शिप सही है, टू शिप भी सही है, और हम टू शिप्स नहीं कर सकते क्योंकि दो है। ठीक है, यहाँ तक तो दो के हैं, और शिप्स हम जैसे एस लगा के हम सोचते हैं कि प्लूरल कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। ये शिप है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम ही रहता है। तो हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हैं, ए शिप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। यानी एक भेड़ है ना, वो ग्रेजिंग में चल रही है, कहाँ पे? खेत में। तो आपको पता होना चाहिए ए शिप है, ए है, शिप है। ठीक है, तो ए है शिप, यानी ए के बाद शिप है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके बाद वो भी सिंगुलर आएगी, इज है, वो सही है। तो ये इस सेंटेंस में नो एरर रहेगा। उसी प्रकार से यदि आपको दिया गया द फाइव शिप, ठीक है, 5 शिप है, आर है, तो 5 शिप यानी 5 भेड़े प्लूरल है, तो वह भी प्लूरल होगी। आर रनिंग इन द फील्ड, वो दौड़ रही है खेतों में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि शिप वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम रहती है। तो कहीं ना कहीं आपको जो एरर दिया जाएगा ऊपर वाले में, तो एरर में दे दिया जाएगा कि ए शिप आर ग्रेजिंग, यानी वर्ब वगैरह दे दिया जाएगा। लेकिन नीचे वाले में आपको एरर इस तौर पे दिया जा सकता है कि 5 शिप्स दिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे ना इस 5 को देख के ये प्लूरल देख लेते हैं शिप्स। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा नहीं करना है, बहुत सारे बच्चे करते हैं। क्योंकि आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, हार्ड स्टडी नहीं करनी है। आपको केवल क्या करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, और स्मार्ट स्टडी के लिए हमारे साथ बने रहें। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल में है कि द 10th इनिंग्स इज़ अबाउट टू ओवर नाउ। इसमें हमें एरर देखना है, तो इसमें होगा एरर, नो एरर पे टिक किया गया है। वो कैसे आपको मैं बता देता हूँ कि कोई बच्चे देखते हैं 10th इनिंग्स देख लेते हैं, तो वो एरर पार्ट देख लेते हैं बी में कि इसकी जगह आर आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यों 10th इनिंग यानी 10वीं पारी, यानी 10वीं पारी क्या है, एक ही तो है 10वीं पारी, तो वो एक है। 10वीं पारी के लिए हम आर का प्रयोग नहीं कर सकते, इज का प्रयोग करना होगा। तो 10वीं पारी सिंगुलर के रूप में, वो सिंगुलर के रूप में हम वह भी सिंगुलर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नो एरर होगा इस सेंटेंस में। अगला सेंटेंस है 10 इनिंग्स आर ओवर नाउ। इसमें भी नो एरर होगा। क्यों होगा?
क्योंकि 10 इनिंग्स यानी 10 पारियाँ, ऐसे याद रख लो, 10 पारियाँ यानी 10 पारियाँ ना, वो क्या है, 10 पारियाँ वो प्लूरल है तो वह भी प्लूरल आएगी, और वर्ब आर दिया गया है वो प्लूरल है, तो नो डाउट इसमें भी नो एरर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप मेरे साथ पढ़ने में एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आप यदि एंजॉय कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, और जो भी डाउट हो वो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। हमारा अगला वीडियो रहेगा नाउन के। हम नंबर के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, लेकिन अगला वीडियो रहेगा हमारा केस का, नाउन के केस का और जेंडर का। ठीक है, वो वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कल नहीं परसों, यानी हमारा डेली बेसिस पे हर दूसरे दिन आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि आज मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, कल वीडियो आपको मिलेगा फिजिक्स का, और उसके बाद मेरा वीडियो मिलेगा। धन्यवाद देखने के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।